असली हीरो, एक प्रेरणादायक कहानी। प्रस्तावना। ये कहानी है वीरेंद्र की, जो एक छोटे से शहर में रहने वाला एक साधारण लड़का था, लेकिन उसकी सोच दूसरों से अलग बनाती थी। वह सिर्फ अपनी सफलता के बारे में नहीं, बल्कि समाज के लिए कुछ बड़ा करने के बारे में सोचता था। हालांकि इस रास्ते में उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। भाग पहला, बचपन के सपने। वीरेंद्र एक मध्यवर्गीय परिवार से था। उसके पिता एक शिक्षक थे और माँ एक गृहिणी। बचपन से ही वह पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन उसका सपना कुछ अलग था। वह हमेशा समाज की भलाई के बारे में सोचता था। उसने अपने पिता से एक बार पूछा, पापा, क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ जिससे पूरे समाज का भला हो? पिता ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, सच्ची सफलता वही होती है जो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि औरों के लिए भी फायदेमंद हो। यह बात वीरेंद्र के दिल में बैठ गई। दूसरा भाग, कठिनाइयों का दौर। जब वीरेंद्र बड़ा हुआ तो उसने सिविल सर्विस की परीक्षा देने का फैसला किया। उसका सपना था कि वह एक अधिकारी बने और समाज में बदलाव लाए, लेकिन उसके हालात अच्छे नहीं थे। घर की आर्थिक स्थिति खराब थी। लोग उसे कहते, सरकारी परीक्षा बहुत मुश्किल होती है, छोड़ दो। लेकिन वीरेंद्र ने हार नहीं मानी। वह दिन रात मेहनत करता रहा, कम पैसों में किताबें खरीदी और हर संभव तैयारी की। पहली बार में वह असफल हुआ, दूसरी बारी में पास नहीं हो सका, पर उसने कभी हार नहीं मानी। तीसरा भाग, सफलता की ओर। तीसरे प्रयास में आखिरकार वीरेंद्र की मेहनत रंग लाई। वह एक सिविल अधिकारी बन गया। अब वह किसी आम नौकरी की तरह काम नहीं करना चाहता था। उसका उद्देश्य था भ्रष्टाचार मिटाना और गरीबों की मदद करना। उसने अपने क्षेत्र में कई बदलाव किए। पहला, स्कूल में बेहतर शिक्षा की व्यवस्था की। दूसरा, गरीबों बच्चों के लिए मुफ्त कोचिंग सेंटर खोला। गांव में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई। धीरे धीरे उसका नाम पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गया। चौथा भाग, असली परीक्षा। एक दिन वीरेंद्र को एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। उसके क्षेत्र में एक बड़े घोटाले का मामला सामने आया। इस घोटाले में कई प्रभावशाली लोग शामिल थे। वीरेंद्र के सामने दो रास्ते थे। पहला, चुपचाप बैठे रहे और सिस्टम के साथ समझौता कर ले। दूसरा, सच्चाई के लिए लड़े, चाहे कितनी ही मुश्किलें आए। वीरेंद्र ने दूसरा रास्ता चुना। उसने घोटाले के खिलाफ सबूत जुटाए और कड़ी कार्रवाई की। इससे कई भ्रष्ट लोग नाराज हो गए और उसे धमकियां मिलने लगी, लेकिन वीरेंद्र अड़िग रहा। आखिरकार उसका साहस जीत गया और भ्रष्टाचारियों को सजा मिली।
पांचवा भाग, समाज के लिए प्रेरणा। अब वीरेंद्र सिर्फ एक अधिकारी नहीं बल्कि लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुका था। इसकी कहानी हर युवा को यही सिखाती है कि सफलता सिर्फ खुद को ऊंचा उठाने में नहीं बल्कि समाज को बेहतर बनाने में है। आज भी वह अपने काम में जुटा हुआ है, बिना रुके बिना थके। समाप्ति संदेश। वीरेंद्र की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची सफलता वह है जो सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी उपयोगी हो। अगर इरादा मजबूत हो तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। जो सही रास्ते पर चलता है उसे देर से ही सही लेकिन जीत ज़रूर मिलती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। हमारी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद,